चल रहे हैं और जहां पे दहशतगर्द की बात आती है वहां पे सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो रजाकार था वो भागता हुआ उसके पीछे गया है और वो सीसीटीवी फुटेज बड़े साफ दिखा रही है कि पुलिस ऑफिसर उठ रहा है, टोपी पहनना और आराम से उसके पीछे जा रहा है, जिसके बाद ब्लास्ट हुआ, पुलिस वाला भी भाग के दूसरी तरफ निकल गया। ऐसे इकबाल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं चाहूंगी इधर के एक दो जो लोग मेरे पीछे बैठे हैं जिनका नाम हमें नहीं पता, हम बस इधर आके लाइव ट्रांसमिशन शो कर रहे हैं, उनकी तरफ से मैं कुछ सवालात आपकी जानिब रख सकती हूँ या पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको सिर्फ महर ये कहूंगा कि इस वक्त इन मौकों के ऊपर इस तरह की लाइव कवरेज करके हमें अवाम के जज्बात को भड़कने से रोकना चाहिए। ये वो मौका है जो पूरी कौम इसको भुगत रही है और ये एक फेज है कि जिसमें हमने आपस में इत्तेहाद के साथ गुजरना है। अगर हम इसको एक सेंसेशनलिज्म में लेकर आएंगे, ड्रामेटाइज करेंगे तो बदकिस्मती से हम कोई सर्विस नहीं कर रहे इस कॉज की, हम लोगों के जज्बात को भड़काने का बायस बन रहे हैं और हम उन कुव्वतों की इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं कि जो हमारे मुआशरे में क्या करना चाहते हैं। ऐसे इकबाल साहब, एक और बहस छिड़ जाएगी, इस पे नहीं जाते कि क्या हम लोग गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। ये मीडिया का हक है, वो जिधर से खड़े होकर जो बात करना चाहे करे। और आपकी, मैंने शुरू में ही आपकी शुक्रगुजार मैंने कहा मैं हूं कि आप आज इधर मौजूद हैं। Honest to God, it is a real pleasure that you're here with us today. हमने कोई किसी चोर नहीं है। Absolutely, मगर एक जो जज्बात उभर रहे हैं ना, तो मीडिया भी आईना है कौम का, हमने भी दिखाना है कौम के जज्बात, हम ना दिखाएं तो हम बुरे हैं, हमारा हक नहीं बनता कि हम इधर खड़े हों। एहसन साहब से पूछे जवाब कौन देगा, ये जो सब कुछ हो रहा है गवर्नमेंट उनकी, इनको जवाब कौन देगा? किसी ना किसी ने जवाब तो देना है इस चीज का। इस हालात को फ्लेयर अप ना किया जाए, इन हालात पर अवाम के जज्बात को अगर भड़क जाएंगे तो खुदा ना खास्ता इस वक्त हमारे यहाँ फिरकावारी के फसादात भी हो सकते हैं। ये बहुत एक नाजुक वक्त है, हमें कौम के जज्बात को बताना है कि ये लोग जो हमारे सफ़ों के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर इंतशार हो, पाकिस्तान में क्याओस हो और हम दुनिया को ये बता सकें कि ये मुल्क एक महफूज एटमी मुल्क नहीं है। हम सबको मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस खतरे का मुकाबला करना है और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियों को, जो पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन थी, करारदाद थी इस मसले के हवाले से, उनकी रोशनी में वजह करे ताकि हम भी इस मसले का कोई एक मुस्तकिल हल तलाश कर सकें। ऐसे इकबाल साहब, मेरे साथ इधर एक मेरे साथ इधर मर्द खड़े हुए हैं, पीछे बैठे हुए थे। इधर काफी मजमा है, मैं आपका नाम नहीं जानती भाई, मुझे नहीं पता आपकी क्या वाबस्तगी है, मुझे नहीं पता आप दाता दरबार क्यों आते हैं, किन उम्मीदों से आते हैं, और मुझे ये तक नहीं पता अभी कि आप जो हैं आपके दिल के अंदर आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो सानेहा हुआ है, इसको आप इधर के लोग जो हैं वो किस तरह देख रहे हैं कि सिक्योरिटी गलत थी, देख रहे हैं कि हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, या कोई और बात है? बात यह है कि देखें, ये इतने लोग मारे गए हैं। अगर एहसन इकबाल साहब भी सोचें इस बात को कि जहाँ 40 लोग मरे हैं, अगर उनमें से उनका भाई कोई होता है एहसन इकबाल साहब का, तो उनके अपने जज्बात क्या होते कि लोग सुबह से, बल्कि रात से जब से हमने सुना हमें नींद नहीं आई और अभी इतने परेशान हुए हैं कि अगर हम खुद भी दरबार गए होते तो शायद हम भी जिंदा ना होते। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है? कोई काम सही हुकूमत की तरफ से नहीं हो रहा। और मियां शहबाज शरीफ है, या महसूस ये होता है कि सुबह से एहतियात जारी है, कोई हुकूमत का नुमाइंदा या कोई बंदा अभी तक जो है वो यहाँ दरबार पे नहीं आया, मौका देखने भी कोई नहीं आया। अगर ये जिम्मेदार होते या इनकी जिम्मेदारी उन्हें पूरी की होती तो कम से कम आज जो गेट खुला है या रश का मौका था तो सिक्योरिटी डबल कर दी जाती। सिक्योरिटी डबल नहीं की गई और वो गेट खोल दिया गया जिस गेट को कभी भी नहीं खोला गया था। एहसन इकबाल साहब, मैं इनको मैं बताऊं, मैं नहीं जानती है कौन है, आपने इनकी बात सुनी है, आम आदमी है जिसने इजहार किया है। मैं छोटा सा वक्फा लूंगी, आपकी खिदमत में नाजरीन फिर हाजिर होंगे। दाता की नगरी से हमारे साथ देखते रहिए लाइव ट्रांसमिशन। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो अवे।
दाता हजूर के मजार के साए में एक बार फिर पूरी कौम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है नाजरीन। अभी हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले आप देख रहे थे हमारे साथ बैठे थे इस्लामाबाद से एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अब मेरे साथ इधर मौजूद हैं ऑन लोकेशन मौलाना मोहम्मद हसीब कादरी साहब, जामिया नईमिया से इनका ताल्लुक है। इनके साथ खड़े हैं अलामा फरत हुसैन शाह साहब, मिनाजुल कुरान से आपका ताल्लुक है। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर तनवीर आजम सिंधु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कादरी साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि हम पीछे से बड़े तल्ख बयानात सुन रहे हैं, कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह दहशतगर्द या वजीर आला साहब ये हुकूमत ये, आपको लगता है कि ये जज्बाती नारे हैं, हुकूमत अपनी कोशिश मुकम्मल तौर पे कर रही है? ये बिल्कुल जज्बाती नारे नहीं है, ये हकायक पे मबनी बातें हैं। हुकूमत आले सुन्नत के उलमा को, आले सुन्नत के मदारस को, आले सुन्नत के मज़ारात को, आले सुन्नत के शायर को प्रोटेक्ट कर इनको हिफाजत देने में और इनको सिक्योर करने में टोटली नाकाम हो चुकी है। आप ये क्यों कहते हैं एहसन इकबाल साहब? आई डोंट नो अगर आपने सुना कि नहीं, मेरे साथ इधर मौजूद है मौलाना कादरी साहब मौजूद है, मेरे साथ डॉक्टर तनवीर साहब मौजूद हैं और मेरे साथ इधर अलामा फरत हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं। मौलाना कादरी साहब कह रहे हैं कि जज्बाती नारे जो पीछे से आ रहे हैं ये जज्बाती नारे नहीं हैं, उनको भी महसूस होता है कि हुकूमत नाकाम है सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल तौर पे। देखें महर, मैंने आपको पहले ये बात अर्ज की है कि ये एक बहुत अंदोनाक वाकया है और उस पर अवाम के और हम सब के मेरे जज्बात मुश्तइल हैं और सबके लोगों के ये, चूंकि ये वो जगह है कि जहां से अमन और आश्ती का पैगाम कई सदियों से दुनिया को मिल रहा है और एक अमन का पैगाम था इन सूफिया का। और ये लोग जो कर रहे हैं इसमें आप देखिए कि इस तरह की जगह महफूज नहीं, इमाम बारगाह महफूज नहीं, दूसरे मजहबों की इबादत गाहें महफूज नहीं, हस्पताल महफूज नहीं, बाजार और सड़कें महफूज नहीं, पुलिस महफूज नहीं, हर जगह। ये सिर्फ पंजाब में नहीं, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी है, सुबह सिंध के अंदर भी हुआ है, सुबह बलूचिस्तान के अंदर वाकयात हो रहे हैं। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनका सबको कौम को आगाह है, कोई हुकूमत नहीं चाहती। अभी जो गवर्नर साहब फरमा रहे थे कि पंजाब हुकूमत जो है नरम गोशा रखती है, अगर पंजाब हुकूमत नरम गोशा रखती तो इस तरह के वाकयात पंजाब के अंदर क्यों हो रहे हैं? पंजाब के अंदर अगर ये वाकयात हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं कि वो पंजाब हुकूमत को भी अपना दुश्मन समझते हैं। तो इसलिए इस वक्त जो बजाय इसके कि हम अवाम के जज्बात को भड़काएं, हमें सबको कौम की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए और उन मकासद को नाकाम बनाना चाहिए जो लोग ऐसे वाकयात के जरिए मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करके पाकिस्तान के अंदर। जब आपकी स्पेशल ब्रांच आपको ये बता रही है कि हमला जो है वो होने वाला है, 24 तारीख का बताया गया था, कल का जो है वो बताया गया था, यहाँ एक बंदा भी पुलिस का जो है वो ज़ाहिर तैनात नहीं किया गया। सारी पुलिस, सारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां, सारे जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो तो इनको जो है वो सिक्योरिटी कर दे रहे हैं, इनकी कोठरियों पे, इनके बंगलों पे, इनके दफ्तरों पे, इनकी गाड़ियों पे। इनका एक वजीर चलता है तो 5 गाड़ियां आगे चल रही हैं, 5 गाड़ियां जो है वो पीछे चल रही हैं। इन्होंने डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद को, जिनको अपना भाई कहते थे, शहीद करा दिया। 1 साल गुजर चुका है, कोई आउटपुट जो है वो उस केस में जो है वो नहीं है और आज दाता दरबार पर जो है वो हमला जो है वो करा दिया है और ये आले सुन्नत की टारगेट किलिंग की जो है वो 1,70,000 पुलिस डिप्लॉयमेंट्स हैं पूरे पंजाब में। इतनी ज्यादा हम लोग क्यों डिप्लॉयमेंट देखते हैं हमारे आला तरीन ओहदेदारों के साथ? इतनी बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल्स, गाड़ियां, आते ज्यादा जो हाई। देखिए महर, प्लीज वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। 1,75,000 पुलिस वाले तो शायद कुल नफरी होगी जो आप कह रहे हैं कि वीआईपी के साथ डिप्लॉय हैं। मेरा ख्याल है कि 1,75,000 तो कुल नफरी शायद होगी पूरे सूबे के अंदर। 1,70,000 आपकी पूरी डिप्लॉयमेंट पूरे पंजाब में है। मैं ये नहीं कह रही वीआईपीज के साथ है, मैं ये अर्ज कर रही हूँ एहसन इकबाल साहब कि अभी भी हमारी वीआईपी प्रोटोकॉल्स में जितने लोग होते हैं, आगे पीछे जितने लोग होते हैं, और हम लोग हाईली स्किल्ड अपने जो लोग देखते हैं, पुलिस अफसर देखते हैं, वो हमारे प्रोटोकॉल के लिए होते हैं। दे आर नॉट द फुट सोल्जर्स एट द फ्रंट एंड। जी महर, मैं आपसे बताऊं कि हमारी जो पुलिस है इस किस्म के टेररिज्म के लिए बिल्कुल इल इक्विप्ड है। ये पिछले साल से जब हमारी हुकूमत आई और हमने ये वाकयात देखे पंजाब के अंदर होने लगे हैं, तो फौज से मदद लेकर पंजाब पुलिस की तरबियत का प्रोग्राम शुरू किया गया है। और ये जो एंटी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, इसको आप 6 महीने साल के अंदर पूरे 1,75,000 पुलिस को तरबियत नहीं दे सकते। इसमें टाइम लगेगा और कोई हुकूमत नहीं चाहती कि वो अपने इलाके के अंदर लाइफ एंड प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ ना करे और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे। मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, दहशत गर्दी जो लोग करते हैं, उनका कोई फेस नहीं होता। अगर आपको पता हो कि आपका दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है,
पंजाब के अंदर इस वक्त कोई ऐसा इलाका नहीं है जो मेरी बात सुनिए। को मौका नहीं मिला। अलामा शाह साहब, एहसन इकबाल साहब ये बात तो दुरुस्त फरमा रहे हैं, कौन सी हुकूमत चाहेगी कि उसके शहरियों को नुकसान पहुंचे, उनका खून बहे? कौन ये चाहेगा? फिर भी आप क्यों नहीं यकीन करते? ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं इस तरफ इशारा करना चाहता हूं कि आप देखें जब भी कोई हादसा होता